बैक टू माय चैनल नेक लाइफ क्रिएटिव। आई एम प्रीति। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने आपको हेवी जॉर्जेट की साड़ी दिखाई थी, ये वाली। उसमें मैंने पूछा था कि इस हेवी सीक्वेंस साड़ी का मैं क्या यूज़ करूं। तो फाइनली मैंने इस साड़ी का यूज़ कर लिया है। ये साड़ी मेरी एक फ्रेंड की है, उनने मुझे ये साड़ी दी थी क्योंकि उनकी साड़ी जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और वो उसको वेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये जो प्लेट्स के पास जो फ्रंट में ही होता है ना, वहाँ पे उनकी साड़ी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो उन्हें बोला कि इसका मैं कुछ रीयूज़ करूँ। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश की है कि मैं इससे बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाऊं, जितना कि इसमें हो सकता है। तो फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ कि इस साड़ी से मैंने क्या बनाया है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये साड़ी कुछ इस तरीके की थी, आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी मैं। तो ये इस साड़ी में फुल हैवी वर्क था। इसके जो आंचल का पोर्शन था वो पूरा फुली जो है ना ऐसे वर्क वाला था, उसमें इस तरीके का सीक्वेंस वर्क हुआ था। और इसका बॉर्डर कुछ इस तरीके से था, मोती सितारे का वर्क था इसमें। तो ये साड़ी पूरी हेवी साड़ी थी और उसमें आंचल के पास तो ये पूरा भरा हुआ था इस तरीके से, और बाकी हाफ साड़ी जो थी ना उसमें नीचे के साइड में हेवी था इसी तरह से जैसे आंचल में था, और ऊपर की साइड में प्लेन था। आपको पिक्चर में क्लियर हो जाएगा कि साड़ी किस टाइप की थी। तो सबसे पहले तो मैंने ये साड़ी के बॉर्डर में जो पाइपिंग लगी हुई थी गोल्डन कलर की, उसे मैंने रिमूव किया, क्योंकि उससे उसका पूरा लुक स्पॉइल हो रहा था, क्योंकि इसकी जो पाइपिंग है वो डैमेज भी हो चुकी थी और उसके कारण इसमें थोड़ा सा साड़ी का लुक आ रहा था, इसलिए मैंने इसे रिमूव कर दिया। और साथ ही मैंने फॉल को भी रिमूव कर दिया था। और इस साड़ी में आप देख रहे हैं कि पूरे में हेवी सीक्वेंस वर्क है, जो कि हैंड वर्क है। पीछे की साइड से इसमें थ्रेड भी नज़र आ रहे हैं, तो इसे ध्यान में रखते हुए मुझे इसे वाइजली यूज़ करना था। तो चलिए अब मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ कि इससे मैंने क्या बनाया है। तो इस साड़ी से मैंने बनाया है शरारा सूट। तो इस साड़ी का मैंने जो इसका हाफ प्लेट्स के पोर्शन वाला एरिया होता है ना, वहाँ से मैंने इसका शरारा क्रिएट किया है। और ऊपर आंचल के पास जो पोर्शन था पूरा हेवी, और जो स्टार्टिंग में हम फोल्ड करते हैं, मतलब साड़ी को ऐसे टक करते हैं, तो वो प्लेन था, उसमें मतलब सीक्वेंस का वर्क नहीं था। वो मैंने कुर्ती के बैक साइड में लिया है। और कुछ जो उसका फैब्रिक था आंचल के साइड से थोड़ा सा बचा, और कुछ प्लेन फैब्रिक बचा, तो उससे मैंने स्लीव्स क्रिएट किए हैं। तो इस तरीके से मुझे इस बात को ध्यान में रखना था कि इसका जो डैमेज वाला पार्ट है वो इस ड्रेस में ना आए। तो सबसे पहले मैंने ये कुर्ती बनाई है। इसका फ्रंट नेक मैंने सिंपल राउंड रखा है। इसकी स्लीव्स 3/4 बनाई है मैंने इस तरीके से। और इसका जो साड़ी का पैटर्न है ना, हेवी वर्क था पूरी आंचल के पास, और हाफ साड़ी प्लेन थी और हाफ में वर्क था। तो इस तरीके से मैंने स्लीव्स में ये पैटर्न क्रिएट किया है। यहाँ पे जो हेवी वाला सीक्वेंस वर्क का था ना, इस तरीके से मैंने दिया है। और यहाँ पे अलग से फैब्रिक को ज्वाइंट करके, और मैंने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग को छुपाने के लिए यहाँ लेस से डिटेलिंग दी है, ताकि इसका लुक और भी बहुत ही प्यारा आया है। इस तरीके से नेक में भी मैंने लेस से डिटेलिंग की है, फ्रंट नेक, और इसका बैक नेक भी मैंने राउंड में रखा है। और इस तरीके से ये मैंने बॉर्डर को नीचे में अटैच किया है। ठीक है, ये आंचल के पास जो फैब्रिक था हेवी सीक्वेंस वर्क का, वो हमारा फ्रंट में आ गया, और बैक साइड में मैंने इसका इस तरीके से प्लेन रखा है। इसका बॉर्डर जो है ना, इसमें मोती और सीप का वर्क है, काफ़ी हेवी है, ये जरी बॉर्डर है। और इस साड़ी में जो है ना, ये जो सीक्वेंस वर्क था इस तरीके से था हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे मैंने वर्टिकल में रखा है स्लीव्स में। इससे इसका लुक और भी डिफरेंट लग रहा है।
तो ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल शरारा सूट क्रिएट हो गया है। इसका जो प्लेट्स के पास का था पोर्शन, वहाँ से मैंने शरारा क्रिएट किया है। तो शरारा के ऊपर में मैंने जो प्लेन फैब्रिक था वो इस तरीके से यूज़ किया है, और जो हेवी सीक्वेंस वर्क का था उससे मैंने इस तरीके से बनाया है। और यहाँ मैंने जॉइंट किया था, तो ये मैंने लेस के साथ इसमें फिनिशिंग दी है, और ये गैदर्स करके मैंने शरारा क्रिएट किया है। इसका बॉर्डर भी मैंने एज इट इज़ यूज़ कर लिया है। और इसका जो है वेस्ट, ये मैंने फुली इलास्टिक वाला बनाया है। इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों साइड में इसमें इलास्टिक लगी हुई है, और इस तरीके से इसका लुक है। इसमें मैंने कॉटन की लाइनिंग का यूज़ किया है। टोटल 4 मीटर मैंने लाइनिंग यूज़ किया है, 2 मीटर शरारा के लिए और 2 मीटर कुर्ती के लिए, ताकि वियर करने में ये बहुत ही कंफर्टेबल हो। और इसकी स्लीव्स में भी मैंने कॉटन की लाइनिंग का यूज़ किया है। और इसके शरारा और कुर्ती के बॉटम में मैंने इस तरीके से अलग से फैब्रिक को जॉइंट करके फोल्डिंग की है, ताकि इसका लुक बहुत ही फिनिशिंग के साथ आए और ये नीचे से हमारा फैब्रिक ज़्यादा चुभे ना। तो इस तरीके से इसकी कुर्ती में भी मैंने अटैच किया है, और इसके शरारा में भी मैंने सेम इसी तरीके से इस फैब्रिक को अलग से कट करके और अटैच किया है। इस साड़ी से मेरा सूट तो क्रिएट हो गया है, बट दुपट्टा क्रिएट नहीं हुआ है। तो दुपट्टे के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी नेट का फैब्रिक या जॉर्जेट फैब्रिक परचेज करके, और इस जैसे साड़ी का जो फैब्रिक है ना, थोड़ा सा भी लेफ़्ट ओवर है, अगर आपके पास फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ है, तो आप उससे पतले पतले स्ट्राइप्स कट करवा के एज अ लेस उसको उस दुपट्टे पर जो कि आपने परचेज किया है, अगर सेम कलर का नहीं मिल रहा है आपको, तो आप डाई करवा कर भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने जो लेस क्रिएट किए हैं साड़ी के फैब्रिक से, वो आप अटैच करवाते हैं अगर दुपट्टे पर, तो उससे उसका लुक जो है ना, मतलब पूरा मोनोक्रोम लुक आता है, एक जैसा ही लगता है ये सेट का ही है। और अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचा है, थोड़ा ही फैब्रिक है, थोड़ा सा भी कोई टुकड़ा है, तो आप दुपट्टे के सेंटर में एज ए पैच वर्क अटैच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेरे पास बस इतना ही है। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।